This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। खेलने के दौरान नहर में डूबने से मासूम की मौत, परिवार ने मचा कोहराम। पुलिसकर्मी का वसूली का वीडियो वायरल, एसपी बोले जांच के बाद होगी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। और श्रावणी मेला की सभी तैयारी पूरी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए 100 ड्रॉप गेट, 22,000 जवान संभालेंगे सुरक्षा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के शंभू पटेल का 6 साल का बेटा यश कुमार खेलते वक्त नहर में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बताया गया है कि यश अपने दोस्तों के साथ हबीबपुर उप वितरणी नहर के किनारे खेल रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से वह पानी में गिर पड़ा। गहरे पानी में चले जाने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया। साथ में मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो गांव के लोग मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद यश का शव नहर से बाहर निकाला गया। बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। मां अनिता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में भी गम का माहौल है। मुजफ्फरपुर में पुलिस का वसूली करते हुए वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ है। डायल 112 की गाड़ी में बैठे एक पुलिसकर्मी का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीनियर अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है। वायरल वीडियो 27 सेकंड का है, जिसमें एक पुलिसकर्मी डायल 112 की गाड़ी के अंदर बैठा दिख रहा है। एक व्यक्ति पैसे देते हुए नजर आ रहा है। पैसे लेने के बाद पुलिसकर्मी उन्हें अपनी बाएं जेब में रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितना पैसा लिया गया है, पैसा किस मामले में लिया गया है, देने वाला व्यक्ति कौन है, यह स्पष्ट पता नहीं चला है। हालांकि वायरल वीडियो हथौड़ी थाना क्षेत्र का है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। ट्रेडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर को जांच करने के लिए बोला गया है। जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो की बात बताई गई है। अब उस वीडियो को सत्यापन और जांच करने के लिए एडिशनल एसपी एसडीपीओ ईस्ट 1 को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा जांचोपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। श्रावणी मेला के बेहतर प्रबंधन और संचालन को लेकर अधिकारियों को विभागवार अलग अलग टास्क सौंपे गए हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित डीएन हाई स्कूल परिसर में डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफ किया। कांवड़िया पथ फकुली मोड़ से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक का श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो, इसको लेकर अधिकारियों ने कई टास्क दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेले के दौरान मुजफ्फरपुर वैशाली सीमा पर NH 77 पर कांवड़ियों के लिए ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। इस दौरान NH पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। शहर में 49 स्थानों पर ड्रॉप गेट स्थापित किए जाएंगे, जहां दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। श्रावणी मेला को लेकर के जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज हम लोगों ने
विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो ब्रीफिंग होती है पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ, वो हम लोगों ने किया है। कल से हम लोग ट्रैफिक भी डाइवर्ट करेंगे सुबह से, बसेस का तो सुबह से हो जाएगा, और फिर जैसे कांवड़ियों का भीड़ हम लोगों को दिखेगा, आज कोई भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि प्रथम सोमवार होगा 2 दिन बाद, तो उस हिसाब से कल हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। कल ट्रैफिक को हम लोग उस डायरेक्शन में जो मीडिया में हम लोगों ने खबरें प्रकाशित करने के लिए, आम सूचना के लिए जो रास्ता बताया है, उस तरफ हम लोग मोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त सारी तैयारियां हम लोगों की पूरी हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से भी जो है कॉटेज वगैरह की व्यवस्था की गई है, पीएचडी की व्यवस्था है, बिजली विभाग की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और कल आप लोग जान रहे हैं कि उद्घाटन है, 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एसडीआरएफ की हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे, और पूरे माह भर चलने वाले इस श्रावणी मेला को, जिसमें कांवड़ियों का उत्साह चरम पर रहता है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, उल्लास के वातावरण में संपन्न करेंगे। हाँ, वो पेपर में प्रकाशित भी हुआ है, ट्रैफिक डीएसपी साहब ने अभी डिटेल में बताया भी है, आप लोग उनसे ले लीजिएगा। उस पर हम लोग कल से करेंगे। आज चूँकि कांवड़ियों की भीड़ नहीं है तो अनावश्यक लोगों को भी कल भी सुबह हम लोग देख लेंगे, जैसी स्थिति रहेगी उस हिसाब से। लेकिन अगले सोमवार से हम लोग सैटरडे से ही उसमें जो है इन्फोर्समेंट, क्योंकि 2nd और 3rd सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। उद्घाटन समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री जो इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने सहमति दी है। इसके अतिरिक्त कई अन्य माननीय मंत्रीगण एवं कई अन्य माननीय गणमान्य जो है अतिथि यहाँ आएंगे, और उस सभी के कर कमलों से जो है इस मेले का उद्घाटन। संख्या एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लगभग हमको लग रहा है कि 500 के आसपास विभिन्न पालियों में आप अगर जोड़ लीजिएगा तो 500 के आसपास लगभग कितने मेडिकल कैंप लगाएगा? 30 या 32 है, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, वो बता देंगे सीएस का। टोटल कितना मेडिकल कैंप है आपका? 20 है, और एम्बुलेंस 10 है, तो कुल 30। एम्बुलेंस में भी हमारे मेडिकल स्टाफ, दवाई, सारी व्यवस्था रहेगी, और 20 जो है अस्थाई कैंप रहेगा, और हाँ, और एम्बुलेंस में भी सारी व्यवस्था रहेगी, 10 एम्बुलेंस 20 कैंप। देखिए, अभी सभी मजिस्ट्रेट, सभी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी ब्रीफिंग की गई है। कल से जो है हमारी ड्यूटी श्रावण मेला की स्टार्ट हो रही है, तो विस्तृत ब्रीफिंग की गई है। सभी को अपने कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। उसके अलावा कंट्रोल रूम और इन सारी चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी दी गई है। जॉइंट ऑर्डर हमारे और डीएम साहब की तरफ से निकाला जा चुका है, जहाँ पे जितने भी फकली से लेकर के और मंदिर तक है, और भी अन्य जगह है, जितने भी सेंसिटिव लोकेशन से सभी पे डेपुटेशन किया गया है। उसके अलावा जो है सेक्टर पदाधिकारी भी हैं, जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके कहीं भी कोई भी इशू होता है उसको देखेंगे, और कोई इशू होता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरा ये सारी जगह पर लगी हुई है। कंट्रोल रूम में भी लगातार हमारे पदाधिकारी बैठ करके और जितने भी आईसीएस जो है कैमरों का निरीक्षण करेंगे, अनुश्रवण करते रहेंगे। कोई भी इशू होगा तो तुरंत उसको फ्लैग करेंगे। तो पूरी तरीके से हमारी तैयारी है, हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, और बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक ये श्रावणी मेला हम लोग का होगा। चेक पोस्ट भी है, जहाँ जहाँ पे सभी जगह पे जो लोकेशंस हैं, और ख़ास करके एनएच पे जो है चेक पोस्ट लगाया गया है। मैं हेल्प यू का भी जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट रहेंगे, जो आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, सभी तरह की व्यवस्था की गई। इमरजेंसी वाहनों के लिए इमरजेंसी वाहनों को पूरी तरीके से निकालने के लिए दिया गया है। हम लोगों ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान इशू किया हुआ है, जो आज के पेपर में भी आया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे हैंडल्स पे भी हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा सभी लोगों को हम लोग लगातार सभी जो ब्रीफिंग के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कैसे ट्रैफिक प्लान है। डीजे पूरी तरीके से बैन है। ये सब कितने बलों की तैनाती की गई है? देखिए, पूरे जिले में अगर देखें तो 2000 से ज़्यादा फोर्स की तैनाती, मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन माना जाता है। ऐसे में मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ पर लाखों कांवड़िया जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कांवड़िया पथ पर वाहनों का परिचालन शनिवार 2 बजे से सोमवार 2 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। श्रावण को लेकर जिला प्रशासन ने रूट चार्ट तय किया है। कांवड़ियों की सुविधा को लेकर पटना मुजफ्फरपुर रूट में बसों व अन्य वाहनों का परिचालन बंद कर उसका मार्ग बदला गया है। वहीं कई जगहों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। साथ ही कांवड़िया और अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं।
देखिए, हर वर्ष की तरह हम लोग इस साल भी पूरे उत्साह के साथ सावन माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो पर्व हम लोग मनाते हैं उसके लिए ट्रैफिक प्लान की हम लोगों ने व्यवस्था की है। जो एनएच पे है उस पे भारी वाहन और जो रेगुलर ट्रैफिक है उसका प्रवेश बंद रहेगा। सिर्फ कांवड़ लेके जो आ रहे हैं उनको अलाउड रहेगा। उसके अलावा रामदयालु से अंदर किसी भी प्रकार का जो वाहन है, जो रेगुलर टाउन का भी ट्रैफिक है, वो भी नहीं आएगा। तो वो ध्यान रखना है कि कांवड़ रूट में जो अपना शहर के अंदर का मार्ग है उसमें जो भी हमारे मुजफ्फरपुर के सम्मानीय हैं वो सभी लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि उस समय में, जिस समय में ट्रैफिक ज़ीरो है, वो बाइक या अपनी फोर व्हीलर लेके ना निकले या उस रूट को अवॉइड करें। क्योंकि हम लोगों ने हर जगह पे इस तरह से व्यवस्था की है कि जो कांवड़ में लेकर आ रहे हैं उनको बिना किसी रोक टोक के गरीबनाथ मंदिर तक जाने की सुविधा मिले। तो आपके थोड़े से प्रयास से हमारा ट्रैफिक प्लान और भी अच्छा हो जाएगा। इस बार एक नई चीज़ जो ऐड हुई है, जो जुड़ी है, वो है मधौल बाईपास। हो सकता है बहुत लोग जानकारी के अभाव में कि मधौल बाईपास पे शायद ट्रैफिक खुला हो, तो ऐसा नहीं है। मधौल बाईपास पे भी ट्रैफिक को बंद किया गया है और आप ना तो डुमरी मोड़ से ना ही पताही मोड़ से उसके ऊपर चढ़ेंगे या उस रूट में आएंगे। तो पूरी तरह से जिस समय में कांवड़ यात्रा चल रही होगी, जलार्पण का कार्यक्रम हो रहा होगा, उसमें भारी वाहनों और साधारण वाहन का डाइवर्जन किया जा चुकेगा। जो बरौनी और समस्तीपुर की तरफ तीन मुहानी से बिकनपुरा मोड़ भी जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग डाइवर्ट करेंगे। बाकी पटना से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको पकड़ी थाना के पास पकड़ी मोड़ से दाहिनी ओर डाइवर्ट करेंगे। बाकी जो इधर आ रहे हैं उनको भी हम लोग भगवानपुर से डाइवर्ट करेंगे। तो शहर में जो भी जो शहर के निवासी हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने अनुभव से जानते हैं कि किन रास्तों को अवॉइड करना है। मेरी विनती है कि उस दौरान उन कांवड़ यात्रा में आकर दर्शन ज़रूर करें, लोगों की सहायता करें, लेकिन अपने दुपहिया चार पहिया वाहनों को लेकर कांवड़ वाले मार्ग पर ना निकले। हम लोग आपको रोकेंगे और आपसे अनुरोध होगा कि आप इस बात को मानें और हमारी सहायता करें। इमरजेंसी वाहनों के लिए तो बंद रहेगा सर ये बंद रहता है हर साल शनिवार दोपहर, जिस सावन में शुरू होता है उससे लेके सोमवार दोपहर 2 बजे। इमरजेंसी वाहनों के लिए सर क्या करें? इमरजेंसी वाहन के लिए हमने अलग से बताया है कि जो शव वाहन है, जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, कोई भी पुलिस को ज़रूरत पड़ गई तो उसको किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। हाँ, हम लोग ज़रूर वहाँ उनको बताएंगे कि यह कांवड़ यात्रा में अगर आप जा रहे हैं कांवड़ रूट में, अगर कोई अल्टरनेटिव नज़दीकी रास्ता है तो उसको ज़रूर पकड़ लें। और अगर आप जा रहे हैं तो आराम से इस प्रकार से जाएं कि किसी को धक्का या चोट ना लगे। इसके अलावा जो कांवड़ में आएंगे उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप बहुत दूर की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, तो यहाँ तक आते आते आप थोड़ा सा हो सकता है कि थकान के शिकार हो जाए। तो उस समय भी हमेशा ये ध्यान रखें कि आप सड़क पे चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपने को सुरक्षित रखें। आपके साथ जो बच्चे हैं उनको साथ में लेके चलें, जो महिलाएं हैं उनको साथ में लेके चलें और अपनी नज़रों से ओझिल ना होने दें। वैसे आपकी सहायता के लिए हम लोगों ने हर जगह हेल्प सेंटर्स बनाए हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बाइक से भी लोग जल लेके आते हैं सर, उसके लिए क्या सर? जी, हम लोग उनको बाहर के आउटस्कर्ट्स में ही रोकते हैं। रामदयालु से अंदर नहीं आ सकते, इधर तो आने ही नहीं देंगे। उधर उनकी तरफ गोबर सही से होकर आते हैं तो वो कलेक्ट्री और कंपनी बाग तक आ जाएंगे। उसके आगे हम लोग नहीं जाने देंगे, उनको बाइक लेके कांवड़ यात्रा कांवड़ रूट में नहीं आने देंगे। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत ने पूर्व सांसद स्वर्गीय राम अवधेश सिंह के 5वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 21 जुलाई 2025 से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन की घोषणा की है। इसकी तैयारी में शनिवार को तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने में पंचायत ने पुश्तैनी नौकरी की बहाली और चौकीदारों के हितों की रक्षा की मांग उठाई। पंचायत के राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौकीदार की पुश्तैनी नौकरी बंद कर दी है। हमारी मांग है कि आगामी विधानसभा सत्र में विशेष अध्यादेश लाकर आश्रितों की नौकरी बहाल की जाए। साथ ही चौकीदारों की वफादारी को सम्मान देते हुए उन्हें एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन अब तब तक जारी रहेगा जब तक मांगें पूरी नहीं होती। धरने में भारी संख्या में चौकीदार और उनके आश्रित शामिल हुए। पंचायत ने सभी कार्यरत और एजीबी चौकीदारों से 21 जुलाई को आमरण अनशन में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बनाने की अपील की। दफादार चौकीदार पंचायत के राज्य उपाध्यक्ष हूँ। आज जो हमारी धरना है ये आयुक्त महोदय के समक्ष एक दिवसीय है और लोकल कुछ मांगे हैं, आयुक्त महोदय के स्तर की कुछ मांग है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है, हम जो आज धरना दे रहे हैं इसका मेन उद्देश्य है
कि हम पूरे बिहार में जो दौरा कर रहे हैं, दौरा करके जो 21 जुलाई को हमारा जो पटना में आंदोलन है गर्दनी बाग में, उसको सफल बनाने का है। ये हमारा मुद्दा है। हमारी मुद्दा ये है कि हमने चौकीदार दफादार से आह्वान कर रहे हैं कि जो पटना में हमारी जो रैली होने वाली है, वो रैली को सफल बनाने के लिए आप लोग एक एक चौकीदार दफादार जो है पटना गर्दनी बाग पहुँचे और अपना जो रोजी रोटी की सवाल है, जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कोर्ट के ओट में आकर के जो हमारा पेट की रोटी जो छीनने का काम कर रहे हैं, हमारा जो पुश्तैनी नौकरी चल रही थी उसको 25/23 से बंद कर दिया है, उसको कैसे फिर हम लोग पुश्तैनी नौकरी को वापस लेंगे, इसकी जो है हम लोग जो है आज आंदोलन कर रहे हैं। और इसकी सफल बनाने के लिए हम लोग पटना में 21 जुलाई को जो हम लोग आंदोलन करेंगे, उसमें हमारी ये मांग रहेगी कि बिहार सरकार हमारे चौकीदार दफादार के आश्रितों की बहाली शुरू करे, बिहार विधानसभा में विशेष अध्यादेश ला करके और कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट और सर्वोच्च कोर्ट का जो आदेश है, उसको शिथिल करते हुए, जिस तरह से उन्होंने 2014 में जो है वो कोर्ट का आदेश को शिथिल करते हुए वह 2014 नियमावली बनाई और VRS के आधार पर जो है चौकीदार दफादारों के बहाली शुरू किए और 25/23 तक बहाली होती रही। उसी तरह से पुनः इनको अधिकार है, इनको शक्ति है, ये पावरफुल हैं, ये विधानसभा में नियम ला सकते हैं और ये बहाली कर सकते हैं। मुख्य मांग हमारी एक ही है, लेकिन यहाँ का जो मांग है हमें आश्चर्य लगती है और हमें खेद भी होता है। खेद प्रकट करता हूँ कि आज तक 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा जो है चौकीदार दफादारों को जो है ACP का लाभ, MACP का लाभ नहीं दिया गया। हमारा जो है चौकीदार दफादारों को जो है प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि एक तरफ जो चौकीदार ये जो कलेक्टर के चपरासी हैं, जो हमारे DM का जो है प्रचारी कार्यालय प्रचारी हैं, वो बड़ा बाबू बन के बैठे हुए हैं। और हमारे चौकीदार दफादार को बिहार सरकार ने कई बार दिशा निर्देश जारी किया है कि चौकीदार दफादार को भी प्रमोशन दिया जाए, लेकिन ये जो है बैठे हुए हैं कान में कड़वा तेल दे करके। ये भी हमारा मुख्य मांग है कि माननीय उपायुक्त महोदय आप जल्द से जल्द जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करें, जिला पदाधिकारी पर कड़ा निर्देश दें और चौकीदार दफादार को भी ACP का लाभ मिल सके। दूसरा मेरा नाम हमारा जो है करीब जो है 8 सूत्री मांग है। अगर आपकी 8 सूत्री मांग में कुछ अगर मांग कमी रह गई तो क्या? देखिए, हम लोग तो मैंने लगातार जो है आप लोग भी देखते हैं कि हमारी जो है मांग कुछ मान ली जाती है, फिर जो मांग छूट जाती है उसके लिए हम लोग आंदोलन जो फिर अगला रणनीति तय करते हैं, फिर आंदोलन करते हैं अपने मांगों के लिए। हमारा तो आंदोलन जो है लगातार रहता है। आगामी 15 से 18 जुलाई तक मुजफ्फरपुर के सर्वोदय ग्राम स्थित खाटी भंडार सभागार में पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमाचरण महायज्ञ का भव्य आयोजन होगा। इस महायज्ञ का उद्देश्य सनातन संस्कृति को मजबूत करना और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। स्वामी जी के मार्गदर्शन में देश के 25 शहरों में यह अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। महायज्ञ में सुहासिनी महिलाएं, बच्चियां और श्रद्धालु श्री ललिता सहस्रनाम मंत्रों का 3 करोड़ बार पाठ करेंगे और श्री यंत्र पर कुमकुम अर्चन होगा। कांचीपुरम से 5 टन कुमकुम लाया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वाराणसी के विद्वान आचार्य अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। प्रतिदिन भजन और भरतनाट्यम के माध्यम से माता ललिता को प्रसन्न किया जाएगा। इसकी जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजन समिति ने देते हुए बताया कि 15 जुलाई को घोड़ा, बग्गी और बैंड बाजा के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। 16-17 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अनुष्ठान होगा और महायज्ञ प्रसाद का आयोजन होगा। 18 जुलाई को सुहासिनी महिलाओं का सम्मान और समापन समारोह होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से चुन्नू बाबू, रंजन कुमार, ममता रानी, देवांशु किशोर, पूर्व विधायक देवी कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सावन के महीना में शारदा स्वरूपा ललिता देवी माता का यज्ञ हो रहा है, जिसमें 15 तारीख से 18 तारीख तक, जिसमें 1100 महिलाएं प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरने का काम करेंगे। कुमकुम महायज्ञ, जिसमें दक्षिण भारत के बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आ रहे हैं जो पूजा पाठ कराने का काम करेंगे। देखिए, पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के द्वारा ये जो कुमकुमार्चन महायज्ञ का एक आयोजन किया गया है, तो कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी है। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी देश के वरिष्ठ एवं पूज्य
महात्मा में एक महात्मा हैं और अभी तक वो इस तरह की पूजा पूरे देश के करीब 25 स्थानों में कर चुके हैं और उसी क्रम में वो बिहार में, पटना में और गया जी में इस तरह के कुमारचंद करीब 3 करोड़ इसमें जो है मंत्र जाप किया जाता है। तो इस तरह का वो आयोजन बिहार में, पटना और गया जी में कर चुके हैं। और तीसरा हम लोग के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने तीसरा स्थान बिहार में मुजफ्फरपुर को चयनित किया है। इसमें जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं, विवाहित सुहागिन महिलाएं और साथ में लड़कियां भी इस पूजे में बैठेंगी। और ये नहीं कि या इसमें कोई प्रवचन वगैरह नहीं होगा, महाराज जी पूजा कराएंगे और सभी महिलाएं बैठ कर के पूजा अर्चन करेंगी। एक पूरा पारंपरिक ढंग से किया जाएगा। जो 15 तारीख को शोभा यात्रा से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 16-17 को 2 शिफ्ट में और 18 तारीख को मध्याह्न में इसका समापन होगा। इसमें जितने भी महिलाएं आएंगी उनका विदाई भी किया जाएगा कुमकुम के द्वारा। उन लोगों का विदाई का भी एक आयोजन किया गया है। यहाँ पर भोजन वगैरह जितने लोग आएंगे सुबह से रात तक पूजा अर्चन करेंगे, उनके लिए भोजन की भी, नाश्ते की भी, सबकी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल एक धार्मिक माहौल मुजफ्फरपुर में बनेगा। इस महायज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति के लिए इस तरह का जो जग है ये किया जा रहा है। तो इससे निश्चित तौर पर हमारे मुजफ्फरपुर में भी शांति आएगी, खुशहाली आएगी। और शांति और खुशहाली के लिए हमारे महाराज जी, अभिषेक महाराज जी यहाँ आ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं इस शहर की यहाँ आएंगी। ये कुमकुमार्चन यज्ञ है। कांचीपुरम से 5 टन कुमकुम आ चुका है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वाराणसी से महान आचार्य आएंगे और स्वामी अभिषेक जी महाराज के नेतृत्व में यह यज्ञ संपन्न किया जाएगा। इसमें सुहागिन स्त्रियां बैठेंगी यज्ञ में या फिर लड़कियां भी बैठ सकती हैं। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो 2 शिफ्ट में ये यज्ञ होगा। 3 करोड़ बार मां ललिता का मंत्र का जाप होना है, ये टारगेट है। इसलिए सुबह में एक शिफ्ट में 8 बजे से होगा, दूसरे शिफ्ट में 1 बजे से होगा। 4 टाइम भंडारे की व्यवस्था है, यानी जो भी आएंगे उनके लिए सिर्फ व्रती ही नहीं, जो आएंगे वो प्रसाद पाएंगे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भी नाश्ता और रात का भी भोजन होना है। और जब ये यज्ञ समाप्त होगा तो जो महिलाएं यज्ञ में बैठेंगी पूजा पर विधिवत, उन महिलाओं की सम्मानजनक तरीके से कुमकुम और वस्त्र के साथ विदाई की जाएगी। और एक चीज बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के माध्यम से कि महिलाओं को इसमें उपवास नहीं रखना है। वो नहा करके आएंगी, सुबह यहाँ नाश्ता करके यज्ञ में बैठेंगी, दोपहर का भोजन करके यज्ञ में बैठेंगी। बस इतना है कि वो भोजन प्याज लहसुन का भोजन नहीं होगा, वो घर से करके आए या फिर यहाँ भोजन करें। प्याज लहसुन रहित भोजन करना है और महिलाएं इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम लोग सब जगह अक्षत बांट रहे हैं। होगा क्या कि बहुत भीड़ हो जाएगी तो सभी को पूजा में, यज्ञ में बिठाना वो संभव नहीं होगा। इसलिए सभी महिलाएं जो भी उनके पास पहुंच रहे हैं, हम लोग भी नाम नोट कर रहे हैं, हमारे और लोग भी, उन लोगों का नाम नोट किया जा रहा है। उन्हीं महिलाओं को पूजा पर बैठने का रहेगा। यज्ञ देखने के लिए महिला पुरुष सभी आमंत्रित हैं। 15 तारीख को एक बहुत विशाल शोभा यात्रा निकलेगी बीएमपी दुर्गा मंदिर के मैदान से, जो यज्ञ स्थल तक आएगी। तो पूरा गाजे बाजे के साथ वो शोभा यात्रा मां ललिता का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा और उनकी पूजा 16 जुलाई से शुरू होगी। 16 जुलाई प्रथम चरण सुबह 8 बजे, 16 जुलाई द्वितीय चरण 1 बजे, 17 जुलाई प्रथम चरण सुबह 8 बजे, फिर 17 जुलाई 1 बजे, 18 जुलाई प्रथम चरण 8 बजे करके और पूरे दिन फिर उसका उद्यापन होगा और शाम में यह कार्यक्रम समाप्त होगा। एक साथ देखिए इस सभागार की कैपेसिटी जो है वो लगभग हम लोग इसमें 500 महिलाओं को एक बार में बिठा सकते हैं, क्योंकि ये महिला को बिठा के करना है। ये खड़े खड़े देखने वाली बात नहीं है। महिला बिठा के कुमकुम डालती जाएंगी और मंत्र का अभिनंदन। हम आप लोग के माध्यम से एक यज्ञ मुजफ्फरपुर में होने का आयोजन होने का ये हुआ संकल्प लोग लिए हैं और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि महाराज स्वामी ये मुजफ्फरपुर को ही उन्होंने चुना, क्योंकि ये एक विश्व शांति का यज्ञ है और इससे सबको सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, प्राप्ति हो, यही इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है।
और ये यज्ञ 15 से 18 जुलाई को होगा। इसमें 15 तारीख को एक शोभा यात्रा शाम के 4 बजे बीएमपी दुर्गा मंदिर से शुरू होकर के यहीं पर समापन होगा, जिसमें सुहासिनी महिलाएं भाग लेंगी। इसमें पुरुष भी आमंत्रित हैं, लेकिन मुख्यतर ये पूजा महिलाओं का ही है और उन्हीं के माध्यम से ये पूजा किया जाए, ये यज्ञ किया जाएगा। ये यज्ञ तीन दिनों तक चलेगा। 15 को आरंभ होगा इससे, लेकिन 16, 17, 18 को समापन होगा। इसमें व्रतियां आएंगी सुबह में, वो यहाँ पर यज्ञ पर बैठेंगे। 3-4 घंटे का वो होगा। एक शिफ्ट, पहला शिफ्ट सुबह में लगभग 8 से 12 और दूसरा शिफ्ट वो 2 बजे से शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक वो होगा। फिर उसके बाद शाम में चाय नाश्ता का प्रबंध रहेगा उन लोगों के लिए, जो व्रतियां होंगे उन लोगों के लिए। और इसमें सब लोग, यहाँ के लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए हैं। हम लोग महिलाओं से अनुरोध, आप लोग के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ये उन्हीं का जग है, वो आए। उसमें एक अनुरोध और हम और करना चाहेंगे हम लोग कि वो एक बार अपना एक ग्रुप बना लें, उससे रजिस्ट्रेशन कर लें और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ सोमवार से जमा करना शुरू कर दें। जो लोग रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये एक बैग ये नहीं हो जाए कि पूजा भी सही से संपन्न हो, सबको सुख सुविधा भी मिले। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के लिए हर मतलब आप अपने मोहल्ले में, टोले मोहल्ले में 20-20 का एक बना करके, और लोग घूम रहे हैं, उन लोग को अच्छा मैडम लोग के माध्यम से दिया गया है। उस विषय में विस्तृत आपको मैडम ही जानकारी दे सकेंगे, क्योंकि वो लोग महिला को आमंत्रित किए हैं। वो लोग आएंगे और कुमकुम से पूजा किया जाएगा। और गीत, कविता और कई उपन्यासों के सुप्रसिद्ध रचनाकार डॉक्टर शिवदास पांडे की पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के मिशनपुरा स्थित श्रद्धांजलि में संवाद और काव्य पाठ का आयोजन किया गया। सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्पांजलि की गई, फिर डॉक्टर सिद्धि शंकर मिश्रा और मार्शल मिश्रा के संयोजन में उनके कई गीतों की सुमधुर प्रस्तुति हुई। विषय प्रवेश कराते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि शिवदास बाबू का व्यक्तित्व इतना बड़ा, प्रेरक और सृजनशील था कि आज वह अपनी देह के साथ भले ही उपस्थित नहीं है, लेकिन अक्षरों में वे जीवित है और हमें सृजनरत रहने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। द्रोणाचार्य, गौतम गाथा, चाणक्य तुम लौट आओ, जगत गुरु शंकराचार्य और फिर नचिकेता जैसे उपन्यासों के समांतर विचारधारा का सच जैसा बौद्धिक विमर्श भी उन्होंने प्रस्तुत किया। वहीं डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और शिवदास बाबू के कई गीतों को उन्होंने उन्हीं के अंदाज में सुमधुर स्वर में प्रस्तुत किए और कहा कि श्रद्धांजलि हमेशा पिताजी की उपस्थिति का एहसास कराती है। मौके पर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, उदय नारायण सिंह, विनोद कुमार सिन्हा, डॉक्टर पुष्पा प्रसाद के साथ ही उपस्थित सब ने भाव सुमन अर्पित किए। आज मेरे पिता डॉक्टर शिवदास पांडे, जो इस शहर के जाने माने साहित्यकार, कवि, चिंतक थे और प्रशासक भी थे। यहाँ वर्षों उन्होंने अपना समय यहाँ बिताया और लेखन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ लिखा। सबसे ज़्यादा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन का कि उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत प्यार दिया और वो प्रेम गीत के रचनाकार के रूप में याद किए जाते हैं, प्रेम गीत के प्रवर्तक के रूप में याद किए जाते हैं। प्रेम गीतों की उन्होंने काफ़ी संख्या में, करीब 12 रचनाएं, 12 से ज़्यादा, दर्जन से ज़्यादा उनकी किताबें हैं, प्रेम गीतों से संबंधित हैं। गीत तो उन्होंने बहुत सारे लिखे, लेकिन प्रेम गीत सबसे ज़्यादा लिखे। तो प्रेम गीतों के प्रति उनका जो था, उनकी सोच ही यही थी कि जीवन में अगर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है तो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। उनके गीत प्यार की बात करो, प्यार दिन रात करो, श्वास विश्वास नहीं कब कहाँ रुक जाए, यानी अगर प्यार नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने इसे पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्यार ही कील कवच अर्गला सब साथी, प्यार की श्री साधु सृष्टि का ताप हरो। अगर सृष्टि का ताप हरना है तो उसे प्यार से ही हम हर सकते हैं, प्यार से ही। उसके अतिरिक्त उन्होंने 5 उपन्यास लिखे। 5 उपन्यास
में तृणाचिकेत उनका अंतिम उपन्यास था, जो उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, उसे बाद में पूरा करके मैंने उसका लोकार्पण करवाया, लेकिन उन्होंने उसे पूरा कर लिया था, लिख लिया था। तो वो इसे अपना 5वां वेद मानते थे। द्रोणाचार्य, शंकराचार्य, चाणक्य तुम लौट आओ, गौतम गाथा और फिर यह 5वां तृणाचिकेत, ये पांचों उपन्यास 5 स्तंभ हैं समाज के, और इस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। और आगे भी उन्होंने कई शोध कार्य भी किए। विचारधारा का सच उनका एक महत्वपूर्ण शोध प्रबंध है, उनका मिथक पर भी उनकी बहुत बड़ी रचना है। तो इस तरह यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ही प्रिय हैं और हर वर्ष उन्हें लोग याद करते हैं। आज ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की जयंती भी है। कहते हैं कि इन दोनों के बीच एक अद्भुत लगाव था, और यह एक अद्भुत संयोग भी है कि आज उनकी जयंती है, राजेंद्र प्रसाद सिंह की, और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, और दोनों ही कार्यक्रमों को यहाँ के साहित्यकार यहाँ पर एकत्रित होकर उन्हें याद कर रहे हैं। 12 जुलाई प्रेम गीतों के आत्मीय उत्कर्ष और रचनाकार डॉक्टर शिवदास पांडे जी की पुण्यतिथि है। साथ ही साथ नवगीत प्रवर्तक कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह की जयंती है। उनके सारस्वत कक्ष सुधांजलि में आज मुजफ्फरपुर की कई साहित्यिक सांस्कृतिक पीढ़ियाँ उपस्थित हैं और उपस्थित हैं। उन्हें प्रणाम अर्पित करते हुए उन्हें हाजिर नाजिर जानकर उनके आभा मंडल में स्वयं को संस्कारित करने के लिए, स्वयं को सुसंस्कृत बनाने के लिए, अपने होने की सार्थकता को आशीर्वाद लेने के लिए। डॉक्टर शिवदास पांडे चिंतक थे, प्रेम गीतों के गंधर्व थे, बड़े उपन्यासकार थे, महाकाव्यात्मक कई उपन्यासों का सृजन किया। एक बड़े रचनाकार तो वे थे ही, एक बड़े मनुष्य थे, बड़े प्यारे मनुष्य, आत्मीय मनुष्य। हिमालय की ऊंचाइयों के साथ ही जिससे सुरसरी की धारा निकलती है, जिससे शीतलता की कई धाराएं निकलती हैं, जो कई पवित्र और जीवन प्रदायिनी नदियों का उद्गम है, उत्स है, ऐसे हिमालय व्यक्तित्व का आज हम स्मरण कर रहे हैं, इसलिए कि उसका साया, उसका सामीप्य हमें सींचता रहा। उससे आगे बढ़कर जनगीतों का सृजन किया। वे लिखते हैं कि सदी सदी मिटी मगर मिटी नहीं मनुष्यता, मनुष्यता में अटूट विश्वास करने वाले कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह की आज जयंती है। और जैसे कोई चला फकीरा गाता किसी मजार पर, मेरा तेरा प्यार सजे हैं एक तारे के तार पर, लिखने वाले प्रेम मिल भाव के बड़े कवि डॉक्टर शिवदास पांडे की पुण्यतिथि है। और दोनों के बीच का संबंध गुरु शिष्य का संबंध था। और संयोग यह देखिए कि 12 जुलाई को एक की पुण्यतिथि है, एक की जयंती है। दोनों को हम हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हैं और सुधांजलि के इस कक्ष में उनकी उपस्थिति को अनुभूत करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए उनके संग साथ उन्हें प्रणाम करते हुए हम यहाँ एकत्र हैं कई पीढ़ियों के साथ। डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी जो उनकी बड़ी आत्मजा हैं, बड़े ही आत्मीय भाव के साथ इस स्मरण पर्व का आयोजन करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रांडेड कपड़े और नई फैशन के स्टाइलिश कपड़े लेना चाहते हैं और बजट की परेशानी है, तो ये खबर आपके लिए है। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ब्रांडेड कपड़े का बाजार है जहां आपको सभी प्रकार के ब्रांडेड कपड़े आधे से भी कम दामों में मिल जाएंगे। नया टोला भी मार्ट के सामने कलबाग रोड स्थित विश्व मनोराम कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड कपड़े बम्पर ऑफर में लोगों को दिया जा रहा है। यह ऑफर 12 से 20 जुलाई 2025 तक चलेगी। यहाँ से आप रिबॉक, पैंटालून्स जैसे ब्रांड के कपड़े आधे से भी कम दामों में ले सकते हैं। इस शॉप से आप 299 का कपड़ा मात्र 99 में, 299 का कपड़ा मात्र 199 में, 999 का कपड़ा मात्र 239 में, 1099 का कपड़ा मात्र 399 और 2499 का कपड़ा मात्र 799 में खरीद सकते हैं। यह मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर समेत सभी प्रकार के कपड़े एक ही छत के नीचे बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। जी, ये गार्डन बरेली का लगा है सेल यहाँ पे। तो ये जो MRP रेट है उस पर 50% ऑफ है। तो यहाँ पे आपको कई सारी वैरायटियाँ मिल जाएंगी, कई सारी फैब्रिक मिल जाएंगी कलेक्शन यहाँ पे, वो भी उचित दाम पे। और जो अपने पास जो क्वालिटीज़ हैं, नारा शिफॉन में है और मार्केस है, साटिन में है, कोमो क्रेप है और स्पेक्ट्रा में है, मतलब जॉर्जेट मटेरियल है अपने पास।
और क्या बोलते हैं सिल्क में कॉटन है, एक दो भी कॉटन के भी अपने पास फैब्रिक हैं, और काफ़ी सारे फैब्रिक अवेलेबल अपने पास हैं जो शादी पार्टी के लिए भी यूज हो सकते हैं। बाकी डेली यूजेस वाले ज़्यादातर साड़ियाँ हैं। रेट को लेकर क्या कुछ रेट पे सर है, ये इनके MRP रेट पे 50% ऑफ है इनका। कितना भी MRP रहेगी उनका 50% ऑफ ही रहेगा। प्रोडक्ट हमारे पास मेंस वेयर है, लेडीज़ वेयर है और किड्स वेयर है। मेंस वेयर में सारे रेंज हमारे पास जीन्स, शर्ट, पैंट, ट्राउज़र, शॉर्ट्स, लोअर सब कुछ मिलेगा मेंस में। लेडीज़ वेयर में हमारे पास कुर्ती है, दुपट्टा है, प्लाजो है और आपको ड्रेस है, टॉप है, सारा कुछ लेडीज़ वेयर में भी मिलेगा। और किड्स वेयर में बच्चे से लेकर बड़े तक सब सारा आइटम अवेलेबल है हमारे पास। प्रोडक्ट हमारे पास ये देखिए, ये जीन्स है, ये लोअर वगैरह है लेडीज़ का, ये कुर्तियाँ लगी हुई आप देख सकते हैं, सामने में सारा कुर्ती लगा हुआ है। उसके अलावा टॉप वगैरह लगा हुआ है, ये शर्ट लगा हुआ है, आप इधर इस साइड देख सकते हैं, पैंटालून का शर्ट सारा। और ऊपर नीचे है, ये सारा कुर्ती लगा हुआ है। रेट को लेकर क्या रेट पहले अप टू 70% डिस्काउंट है, अब जो डिस्काउंट और थोड़ा बढ़ाया गया है। तो जैसे कि हमारे पास पहले क्या जो 500 वाला प्रोडक्ट था वो 400 रुपये कर दिया गया, और 70% था उसको 80% अप टू 80% कर दिया गया है। नाम में भी ब्रांडेड सारा पैंटालून का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, 100% ब्रांड का ही है। जो लेना चाहेंगे वो कहाँ पर आएंगे? ये आपको है LS कॉलेज के आगे, वी मार्ट के जस्ट सामने में है, बॉम्बे जिम का बिल्डिंग है उसी के ऊपर है। सारे कपड़े अवेलेबल मिलेंगे? हाँ, ब्रांड पैंटालून में आपको सारे रेंज के प्रोडक्ट मिलेंगे। मेंस वेयर लेना हो, किड्स वेयर लेना हो या लेडीज वेयर लेना हो, सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.